हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एमए इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 2 का सिलेबस फॉर लखनऊ यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैंने सेमेस्टर 1 लखनऊ यूनिवर्सिटी एमए इकोनॉमिक्स 2021 का सिलेबस मैं अपलोड कर चुका हूं। ये हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो मैं अब स्टार्ट करता हूं। एमए इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 2 का सिलेबस है, जिसका पहला पेपर आप देख सकते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस 2 है, यानी एडवांस ये मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस है, जिसमें आपको पहला यूनिट में ये सारे कंटेंट हैं। यूनिट 2 में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं जो एडवांस लेवल का है, क्योंकि सेमेस्टर 1 में आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस 1 का स्टडी कर चुके हैं। यूनिट 3 में आपको ये सारे कंटेंट हैं। यूनिट 4 में आप देख सकते हो ये सारे कंटेंट हैं। फिर उसके बाद सेमेस्टर 2 का पेपर 3, ठीक है, 3 मैंने 1 बताया जो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस 2 है। 3rd पेपर आप देख सकते हो। 3rd पेपर का नाम है आपका टाइटल इकोनोमेट्रिक थ्योरी एंड एप्लीकेशन 2, जिसमें आपका कंटेंट यूनिट 1 में ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये देखो यूनिट 2 में आपको ये सारी चीज़ है। यूनिट 3 में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। यूनिट 4 में आपको ये सारी चीज़ें आएंगी। और फिर पेपर आप मूव कीजिए पेपर 2, क्योंकि 3rd मैंने इकोनोमेट्री वाला बताया था। पेपर 2 में आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स 2 पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें क्या कंटेंट है, कितना यूनिट है, आप देख सकते हैं। यूनिट 1 में ये सारे कंटेंट हैं, यूनिट 2 में ये सारे कंटेंट हैं, यूनिट 3 में ये सारे कंटेंट हैं, यूनिट 4 में ये सारे कंटेंट हैं। फिर आप आइए 4th पेपर, ठीक है, जिसमें एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स 2 है। जो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स 1 आपने सेमेस्टर 1 में स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद सेमेस्टर 2 में आपको एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स 2 पढ़नी पड़ेगी, जिसमें यूनिट 1 में ये सारे कंटेंट हैं। यूनिट 2 में आपको ये सारे कंटेंट आपको स्टडी करनी पड़ेगी। यूनिट 3rd में ये सारे कंटेंट हैं। ठीक है, उसके बाद यूनिट 4 में ये सारे कंटेंट हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये 4 पेपर आपका कंपलसरी है इस सेमेस्टर में, प्रत्येक सेमेस्टर में, चाहे सेमेस्टर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। उसके बाद आपको चॉइस करनी पड़ती है 1 पेपर का, जो आउट ऑफ आपको 3 चॉइसेस मिलेगा। जैसा कि सेमेस्टर 1 में आपने अगर चुना है लेबर इकोनॉमिक्स 1, तो सेमेस्टर 2 में आपको लेबर इकोनॉमिक्स ही पढ़ना पड़ेगा। तो जो चॉइस पेपर आप देख सकते हो, जिसका सिलेबस पेपर 5 हम कहेंगे, एक चॉइस पेपर है जिसमें 3 चॉइस मिलती है आपको, लेबर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। यहाँ लेबर इकोनॉमिक्स आपने सेमेस्टर 1 में चूज किया है, तो उसी को सेकेंड पार्ट्स आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें यूनिट 1 में ये सारे सिलेबस है, यूनिट 2 में आपको ये सारे सिलेबस है। यूनिट उसके बाद आपको जो चॉइस पेपर जिन्होंने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स रखा था, मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एनालिसिस 1 जो सेमेस्टर 1 में रखा था, उसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा सेमेस्टर 2 में। और इसमें ये सारे यूनिट है। यूनिट 2 में आपको ये पढ़नी है, यूनिट 3rd में आपको ये पढ़नी है, यूनिट 4 में ये है। उसके बाद हम मूव करते हैं, जो इकोनॉमिक मूव कर रहे हैं हम इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर 2। जैसा कि सेमेस्टर 1 में आपने चूज किया था एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, तो उसमें आपको इस सेमेस्टर 2 में कंटिन्यू करना है जो चॉइस पेपर आपने रखा था। तो यूनिट 1 में ये सारे कंटेंट हैं, यूनिट 2 में ये सारे कंटेंट हैं, यूनिट 3rd में आपको ये सारे कंटेंट है, 4th में ये कंटेंट है। इसके बाद ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया सेमेस्टर 2 का। और फिर मैं टुमारो एक वीडियो बनाऊंगा जो सेमेस्टर 3rd का कंटेंट बताएगा, सिलेबस अंडर लखनऊ यूनिवर्सिटी। एंड डे आफ्टर टुमारो आप डेफिनेटली आपको वो सिलेबस मिलेगा सेमेस्टर 4 का कंटेंट,
लखनऊ यूनिवर्सिटी का। अगर आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है, आपको चाहे सेमेस्टर 1 का हो, 2 का हो, कोई टॉपिक आप अगर नहीं अच्छा से कर पा रहे हैं या नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट कर या व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, ठीक है, आप हमें सूचित करेंगे तो मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।